हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू विनायका इंस्टीट्यूट। मैं विवेक कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज हम जो जिलेवार सीरीज चली हुई है उसके अंदर जिला रेवाड़ी की जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले मैं बताता हूं, रेवाड़ी का जो क्षेत्रफल है वो 1594 किलोमीटर स्क्वायर रहेगा। और ये हमारे जो मैंने बताए थे लास्ट उसके अंदर कि भाई 4 जिले एक साथ गठित हुए थे। कब? 1 नवंबर 1989 को। रेवाड़ी का नाम रेवावाड़ा होता था पुराना, और अब भी इसको मतलब रेवावाड़ा के नाम से भी जानते हैं। वीर सिटी भी बोलते हैं इसको, वीर भूमि भी बोलते हैं इसको, और इसको पीतल सिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीतल सिटी भी बोलते हैं। इसकी जनसंख्या जो 10 लाख से कम जिले हैं हमारे उनके अंदर आती है, जैसे कुरुक्षेत्र है, फतेहाबाद है, इसके बाद रेवाड़ी है, चरखी दादरी है, महेंद्रगढ़ है, झज्जर है। तो इन जिलों की जनसंख्या क्या रहेगी हमारी? 10 लाख से कम रहेगी। तो इसकी जनसंख्या 9,332 रहेगी। 9,332 इसकी जनसंख्या है। लिंगानुपात इसका 898 है, यानी जितना पंचकुला का क्षेत्रफल है ना उतना रेवाड़ी का क्या रहेगा? लिंगानुपात रहेगा। एजुकेशन यानी कि साक्षरता जो रहेगी ना वो 88.2% रहेगी, और जो घनत्व है वो 565 रहेगा। और पृथ्वीराज चौहान जो था ना, कौन था? पृथ्वीराज चौहान। देखिए जो 1191-92 में थे वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे, तो ये तृतीय वाले पृथ्वीराज चौहान नहीं है। उनके भतीजे ने राजा क्रमपाल द्वारा 1000 ईस्वी में रेवाड़ी की मतलब स्थापना की गई। किनके द्वारा? पृथ्वीराज का भतीजा कौन था भाई? राजा क्रमपाल द्वारा क्या की गई है? 1000 ईस्वी में रेवाड़ी की स्थापना की गई। और ये भी मानते हैं कि महाभारत काल में एक राजा रावत था, और उस राजा रावत ने अपनी पुत्री जिसका नाम रेवती था उसके नाम पर इसका नाम रेवाड़ी रखा था, और रेवाड़ी का निर्माण किया था। और उन्होंने रेवाड़ी से 3 किलोमीटर दूरी पर एक गोकलगढ़ का किले का भी निर्माण करवाया। क्या करवाया? गोकलगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया? राजा रावत ने करवाया भाई। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अकबर के समय में यहां पर रेवाड़ी का राजा कौन होता था? रेवाड़ी का राजा एमू होता था, राजा हेमचंद, जिसको विक्रमादित्य भी बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने जब इनकी मुगलों की सेना आई थी ना तो उस समय विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। ठीक है। इसके बाद फिर जैसे ही अकबर राजा बनता है उस समय पर रेवाड़ी प्रशासन एमू का होता था। और एमू ने बाद में मतलब जैसे बैरम खां की सहायता से किसने? अकबर ने जब ये लड़ाई लड़ी पानीपत की दूसरी, तो पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में जब लड़ी तो इसके अंदर एमू की पराजय होती है भाई। ठीक है। क्या होती है? एमू की पराजय होती है। और जो ये हमारे अंतिम हिंदू राजा थे भाई। ठीक है। और हिंदू जो राजा बनने के सपने थे वो भी चकनाचूर हो जाते हैं इसके बाद। और एमू की हवेली है ना, एमू की हवेली वर्तमान में कुतुबपुर में है। कहां पे है? कुतुबपुर में रहेगी भाई। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं लाल मस्जिद। अकबर के समय में लाल मस्जिद बनी थी भाई रेवाड़ी के अंदर। ठीक है। बाग वाला तालाब भी है भाई। कौन सा? बाग वाला तालाब। 1815 में नंदराम अहीर ने इसका निर्माण करवाया था भाई। हीरो होंडा मोटरसाइकिल जो होती थी अभी तो ये अलग अलग हो गई है, तो इसकी स्थापना 1986-87 में किसके अंदर हुई थी? दारुएड़ा जो जगह है ना रेवाड़ी के अंदर, दारुएड़ा जगह मालपुरा गांव के अंदर, वहां पर इसका मतलब एक प्लांट लगाया गया था। अभी तो ये बहुत ही बड़ी मतलब क्षेत्र के अंदर फैल गया है, और ये दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे के ऊपर पड़ता है। किसके ऊपर पड़ता है? दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे के ऊपर पड़ता है भाई। ठीक है। और एक बात और बता दूं, दारुएड़ा को है ना औद्योगिक इकाई के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। और जो यहाँ पर जो बाइक बनती है वो 100 सीसी तक की बनती है भाई। 100 सीसी तक की बाइक ही बनती है भाई दारुएड़ा के अंदर। ठीक है। इसके बाद इसको पीतल नगरी बोलते हैं। पीतल के बर्तनों का और कांसे के बर्तनों का बहुत उद्योग है। यदि क्वेश्चन आ जाता है कि छोटी पीतल नगरी कौन सी है, तो छोटी पीतल नगरी हमारी जगाधरी यमुना नगर रहेगी भाई। ठीक है। इसके बाद तिल्ला जूतियों का व्यापार भी यहाँ पर बड़ी मतलब प्रसिद्ध है यहाँ का। तो तिल्ला जूती कहाँ की प्रसिद्ध है? ये हमारी रेवाड़ी की प्रसिद्ध रहेगी। मेटल वर्क या ब्रोस कह सकते हो, तो इसका मतलब क्या है? पूरा विश्व में प्रसिद्ध है भाई। क्या? मेटल वर्क, या फिर इसको मतलब जैसे ब्रोस
जो वर्क होता है उसके लिए भी कह सकते हो। और इसको ब्रॉस सिटी भी बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, ब्रॉस सिटी बोल दो। यानी कि ये मतलब मेटल जो है उसकी मतलब परत वगैरह जो करते हैं ना उससे संबंधित रहेगा। रेजांग ला स्मारक भी है भाई यहाँ पे, कौन सा, रेजांग ला स्मारक। 1962 के युद्ध में चाइना के अंदर जो युद्ध हुआ था ना चाइना के साथ, उसमें जो हमारे अहीर रेजिमेंट के सैनिक शहीद हुए थे ना, उनकी याद के अंदर हमें मतलब यहाँ पे क्या बनाया गया है, रेजांग ला स्मारक भी बनाया गया है भाई, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक कुंड गांव है जो कि महेंद्रगढ़ से लगता हुआ कुंड गांव है। और किसके अंदर, रेवाड़ी के अंदर सबसे ज्यादा स्लेट पत्थर पाया जाता है स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या पाया जाता है, सबसे ज्यादा स्लेट पत्थर कहाँ पाया जाएगा, कुंड गांव है, अंतिम गांव रहेगा रेवाड़ी का। और महेंद्रगढ़ से सीमा लगती है। और जो HAU है ना, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, उसका जो क्षेत्रीय अनुसंधान है ना वो कहाँ पे रहेगा, वो बावल के अंदर रहेगा। कहाँ पे रहेगा, बावल के अंदर। और बावल एक हमारी विधानसभा की है ना आरक्षित सीट है भाई, क्या है, आरक्षित सीट है भाई। NH8, NH71, NH71B भी हमारा रेवाड़ी से जाता है। इसके बाद बाबा सूरजगिरी का मेला लगता है यहाँ पे, गोगा नवमी का मेला लगता है यहाँ पर, बसंत पंचमी का मेला लगता है यहाँ पर। इसके अलावा सैयद बाबा की समाधि का मेला भी यहाँ पर लगता है। इसके बाद राव तेज सिंह तालाब भी कहां पे रहेगा हमारा, ये रेवाड़ी के अंदर रहेगा। घंटेश्वर का मंदिर भी कहां पे है, ये भी हमारा रेवाड़ी के अंदर रहेगा। हनुमान मंदिर भी रेवाड़ी के अंदर है। बर्तन उद्योग मैंने बताया आपको, तांबा और पीतल का, ये भी हमारा कहां रहेगा फ्रेंड्स, ये भी रेवाड़ी में रहेगा। इंदिरा गांधी का विश्वविद्यालय भी है भाई यहाँ पर, कौन सा है, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 2013 के अंदर हुई थी। द लैंड ऑफ अहीर या द लैंड ऑफ यादव भी बोला जाता है इसको, यानी कि वीर भूमि कह सकते हो आप इसको, ठीक है। तो इसके अंदर यहाँ पर रेवाड़ी में ही प्रथम कैंसर संस्थान हरियाणा का मीरपुर गांव के, मीरपुर जो जगह है वहां पर रेवाड़ी के अंदर खोला गया है फ्रेंड्स, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं बावल को औद्योगिक इकाई, जो औद्योगिक इकाइयां होती है ना उसके रूप में भी विकास करने की मतलब विकास किया जा रहा है भाई, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एक ख्याल गायक कौन, कल्लन खां, उनका संबंध रेवाड़ी के गुडियानी गांव से था। और उनके गुरु का नाम पूछ लिया जाता है तो ओध खां उनके गुरु का नाम था भाई। स्वामी दयानंद रेवाड़ी में आए तो उन्होंने यहाँ पर गौशाला का निर्माण करवाया था। और देखिए हरियाणा की पहली गौशाला कहाँ खुली थी, रेवाड़ी में। लेकिन इसके बावजूद भी सबसे कम गाय कहाँ पे रहेंगी, रेवाड़ी के अंदर रहेगी। 1857 की जो क्रांति है उसका नेतृत्व यहां से राव तुलाराम ने किया था भाई। किसने किया था, राव तुलाराम ने किया था। और एक बात और बता देता हूं कि वैसे तो मतलब देखिए यहाँ पे मतलब जैसे है ना HSSC इसको मकबरा बोल देते हैं, वैसे हिंदुओं का मकबरा नहीं होता, लेकिन फिर भी पूछ लिया जाए तो अफगानिस्तान के अंदर रहेगा भाई। कहाँ रहेगा, अफगानिस्तान के अंदर रहेगा भाई। इसके बाद हम बात करते हैं राव तुलाराम खेल स्टेडियम भी हमारा रेवाड़ी के अंदर रहेगा। बनारसी दास का संबंध भी हमारा कहां से था, रेवाड़ी से था भाई। इसके बाद बाबू दयाल शर्मा का संबंध भी रेवाड़ी से था। सिंधु सभ्यता से संबंधित जो गांव क्षेत्र रहे हैं वो बादली, लोहट, बागसा, गुरावड़ी, ठीक है भाई। ये मतलब ये रहेंगे हमारे बादली, लोहट और बागसा, ये तीन जगह जो है ना ये सिंधु सभ्यता या सीसवाल सभ्यता से संबंधित रहेंगे भाई। और गुरावड़ी मन्नत मंदिर भी है भाई, यहाँ पे क्या है, गुरावड़ी मन्नत मंदिर भी है। यहाँ से संस्कृत का अभिलेख प्राप्त हुआ था। इसके बाद राव वीरेंद्र सिंह देखिए जब हमारे पहले मुख्यमंत्री बने तो ये हमारे निर्वाचित पहले मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह थे भाई, ठीक है। इससे पहले BD शर्मा मनोनीत थे, ठीक है। और इसके बाद एक बात और मैं बताता हूं कि इन्होंने हरियाणा के अंदर पहला क्षेत्रीय दल हरियाणा विकास दल, मतलब हरियाणा इन्होंने मतलब इसके बाद हम बात करते हैं राव वीरेंद्र सिंह जिनका जन्म 20/2/1921 को हुआ और 30/9/2000 तक 2 में इनकी मतलब मृत्यु हो गई थी भाई। कहां पे, अब देखिए मैं बात करता हूं कि ये हरियाणा के पहले मतलब
निर्वाचित मुख्यमंत्री रहे हैं और पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भी है। पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री और पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भी रहे हैं। और एक बात और बताता हूं कि हरियाणा के अंदर क्षेत्रीय दल, हरियाणा विशाल पार्टी सबसे पहला क्षेत्रीय दल भी राव बीरेंद्र सिंह ने बनाया था भाई, ठीक है। इसके बाद मैं बात करता हूं, इनके वंशज है राव इंद्रजीत सिंह। राव इंद्रजीत सिंह बोलनी गांव से मतलब उनका संबंध रहेगा। दोहन कृष्णावती नदी यहां से मतलब गुजरती है। अलवर राजस्थान से इसकी सीमा लगती है भाई रेवाड़ी की, ठीक है। और प्रथम आर्य समाज की शाखा यहाँ पे 1880 में, प्रथम आर्य समाज की शाखा आई थी कब? 1880 में। इसके बाद प्रथम महिला पर्वतारोही, प्रथम महिला पर्वतारोही संतोष यादव का संबंध भी हमारा रेवाड़ी से रहेगा। इसके बाद मोर व चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ रहेगा? मोर व ये चिंकारा प्रजनन केंद्र रेवाड़ी में है। और यदि मोर प्रजनन केंद्र पूछा जाता, अकेला चिंकारा प्रजनन केंद्र पूछा जाता है तो भिवानी के कैरू गांव के अंदर रहेगा भाई। कहां रहेगा? भिवानी के कैरू गांव में। अब बात करते हैं हम जैसे मगरमच्छ प्रजनन केंद्र। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र हमारा जो बोरसेता गांव है कहां पे? कुरुक्षेत्र के अंदर रहेगा भाई, ठीक है। इसके बाद गिद्ध, गिद्ध या जटायु भी बोल देते हैं भाई, ठीक है। तो गिद्ध का कहां रहेगा? पिंजौर के अंदर रहेगा भाई। कहां पे रहेगा? पिंजौर में। आम मेला भी कहां लगता है? पिंजौर के अंदर लगता है, पंचकुला में। यादवेंद्र गार्डन भी बोल देते हैं उसको, पिंजौर गार्डन को, ठीक है। पीसेंट प्रजनन केंद्र हमारा कहां रहेगा भाई? पीसेंट हमारा पंचकुला की मोरनी हिल्स के अंदर रहेगा भाई। इसके बाद सुअर प्रजनन केंद्र हिसार के अंदर रहेगा। इसके बाद केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र भी हमारा हिसार के अंदर रहेगा भाई, ठीक है। एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट हिसार की रहेगी। इसके अलावा रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र, रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र भी हमारा ये पंचकुला पिंजौर के अंदर रहेगा भाई। इसके बाद असो प्रजनन केंद्र हिसार के अंदर रहेगा भाई। इसके बाद जींद के अंदर क्या रहेगा? मुर्रा नस्ल की जैसे जो भैंस है वो सबसे ज्यादा पाई जाती है जींद में, और वैसे भैंसों की संख्या हिसार में सबसे अधिक है भाई। इसके बाद मैं बात करता हूं कि जींद को दूध नगरी भी बोलते हैं, ठीक है। और मुर्रा नस्ल की जो भैंस है उसको हरियाणा में काला सोना बोला जाता है। पुर्तगाली काली मिर्च को काला सोना बोलते थे। और इसके बाद जैसे इकोनॉमिक्स वाले जो हैं वो पेट्रोलियम को काला सोना बोलते हैं। और वैसे मतलब हमारा जैसे जो कोयला होता है ना उसको भी काला सोना बोल दिया जाता है भाई। इको वाले मतलब कोयला जो किसको बोलते हैं? पेट्रोलियम को बोलते हैं भाई, ठीक है। इसके बाद भीम स्टेडियम कहाँ रहेगा? भिवानी के अंदर है। अर्जुन खेल स्टेडियम कहाँ रहेगा? जींद के अंदर। गुरु द्रोणाचार्य खेल स्टेडियम कहाँ रहेगा? कुरुक्षेत्र के अंदर रहेगा भाई। ताऊ देवीलाल खेल स्टेडियम कहाँ रहेगा? ये पंचकुला और गुरुग्राम दोनों के अंदर रहेगा भाई। नेहरू खेल स्टेडियम कहाँ रहेगा? गुरुग्राम के अंदर रहेगा। अरावली गोल्फ मैदान कहाँ रहेगा? फरीदाबाद के अंदर रहेगा। हरियाणा खेल परिसर कहाँ रहेगा? फरीदाबाद के अंदर रहेगा। महावीर स्टेडियम कहाँ रहेगा? हिसार के अंदर रहेगा। भीम स्टेडियम मैंने बता दिया कहाँ रहेगा? भिवानी के अंदर रहेगा। शहीद भगत सिंह खेल स्टेडियम कहाँ रहेगा? सिरसा के अंदर रहेगा। और शहीद भगत सिंह ने एक किताब लिखी थी, कौन सी? मैं नास्तिक क्यों हूं, मैं नास्तिक क्यों हूं। ये पुस्तक किसकी है? शहीद भगत सिंह की है भाई। साहस सतनाम खेल स्टेडियम, साहस सतनाम खेल स्टेडियम सिरसा के अंदर हो जाएगा भाई। डेरा सच्चा सौदा की स्थापना किसने की? 1947-48 में ये बलूचिस्तानी जो थे हमारे शाह मस्ताना बलूचिस्तानी ने की थी भाई, ठीक है। इसके बाद डेरा सच्चा सौदा मेला कहाँ लगता है? वो जींद के अंदर लगता है। गिल्ट फुटबॉल खेल स्टेडियम ये हमारा कहाँ रहेगा? ये हमारा यमुना नगर में रहेगा। स्पेशल स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर HAU हिसार के अंदर रहेगा, जिसको गिरी सेंटर भी बोलते हैं। हुड्डा कॉम्प्लेक्स स्टेडियम ये हमारा पंचकुला में रहेगा भाई। छत्रपति शिवाजी खेल स्टेडियम ये हमारा पानीपत में रहेगा। दीन बंधु छोटूराम खेल स्टेडियम ये हमारा रोहतक में रहेगा। और ये गड्डी सापला गांव से थे हमारे कौन? दीन बंधु छोटूराम, और उनका नाम भी बदल के अभी दीन बंधु छोटूराम कर दिया गया, गांव का नाम बदल के भाई गड्डी सापला का, ठीक है। चौधरी बंसीलाल खेल स्टेडियम लाहली रोहतक के अंदर रहेगा भाई। महाराजा अग्रसेन खेल स्टेडियम रोहतक के अंदर रहेगा।
राव तुलाराम खेल स्टेडियम रेवाड़ी में रहेगा। एकलव्य खेल स्टेडियम ये भी हमारा जींद में रहेगा भाई। जहां आरा खेल स्टेडियम ये हमारा झज्जर में रहेगा। बंसीलाल खेल स्टेडियम रोहतक के अंदर रहेगा। राजीव गांधी खेल स्टेडियम रोहतक के अंदर रहेगा। और करण स्टेडियम, देखिए हमें लगता करनाल, लेकिन नहीं, ये भी हमारा रोहतक के अंदर रहेगा भाई। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस खेल स्टेडियम पलवल के अंदर रहेगा। और मोतीलाल स्पोर्ट्स एकेडमी राई सोनीपत के अंदर रहेगी। इसके ये मतलब हमारे जैसे बीच में मैंने कौन से प्रजनन केंद्र और हरियाणा के अंदर जो खेल स्टेडियम है उनके बारे में जानकारी दे दी है। इसके बाद मैं बात करता हूं भाई, ये मैंने बता दिया था मोर प्रजनन केंद्र यानी कि जो चिंकारा मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र है, ये मैंने आपको रेवाड़ी में बता दिया है। नाहर सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य, नाहर सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य 2009 में बना था, रेवाड़ी में रहेगा। इसके अलावा नाहर सिंह खेल स्टेडियम की बात आए तो ये हमारा कहां पे रहेगा, बल्लभगढ़ फरीदाबाद के अंदर रहेगा भाई, ठीक है। और इन्होंने नाहर सिंह को है ना 1857 की क्रांति असफल हुई तो उसके बाद इनको दिल्ली के चांदनी चौक पे लाल किले के सामने क्या दे दी गई थी, फांसी दे दी गई थी भाई, ठीक है। इसके अलावा चमड़े के जूते भी बनते हैं, चमड़े से संबंधित उद्योग भी होता है भाई। सबसे कम गाय है रेवाड़ी के अंदर। ये हस्तशिल्प धागे जो हैं उनकी औद्योगिक इकाइयां भी यहां पर हैं भाई। इसके अंदर सेड पाइपर पर्यटन स्थल भी हमारा कहां रहेगा, रेवाड़ी के अंदर रहेगा। इसके अलावा जंगल बेवलर पर्यटन स्थल भी दारुएड़ा के अंदर रहेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आज हमारी इसके अंदर देखिए हमने रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट की जानकारी प्राप्त करी, प्रजनन के अंदर प्राप्त मतलब उनकी जानकारी प्राप्त करी, और इसके अलावा खेल स्टेडियम जो थे उनकी जानकारी प्राप्त करी। तो आज हम अपने लेक्चर को यहीं पे विराम देते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।